नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सारस्वत हेडवे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य किस किस एग्जामिनेशन में आता है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेलवे के अंदर आता है, एसएससी के अंदर आता है, और भी कंपटीशन जो होते हैं उसके अंदर आता है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के भी पोस्ट में आता है, जैसे पटवार एग्जाम हो गया, सब में टाइम एंड वर्क चैप्टर आता है। तो बेसिक चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं ली है, जो 4 क्लास पहले ही हो चुकी है, वो पहले उनको देख ले। देन आज हम लोग आगे की बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या बात जानेंगे। तो आज हमारी क्लास चल रही है 5वें नंबर की, और इस क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे जो ग्रुप में काम होता है उनको कैसे सोल्व किया जाता है। कि भाई अभी तक के क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा था कि भाई सिंगल पर्सन आ रहा था, ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था। अब ग्रुप में बैठा हुआ वर्क होगा। जैसे कि सपोज करो आपके पास 20 आदमी, देखो भाषा को समझ जाना, सारे के सारे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। जैसे 20 मैन है, किसी एक वर्क को, कोई भी एक वर्क ले लीजिए, उस वर्क को 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 40 दिन ले रहे हैं 20 मैन और उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा है कि भाई जब 20 आदमी एक काम को 40 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि बताइए जब एक आदमी काम करेगा, सिर्फ 1 मैन की मैं बात करने जा रहा हूँ, ग्रुप में काम हो रहा है, वो कितने नंबर ऑफ डेज लेगा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। किस तरीके से? सबसे पहले सर आपने हमें बताया है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो मैंने आपको समझाया है कि सर टोटल वर्क अज्यूम करना है कि भाई टोटल वर्क क्या है। एंड देन सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी। सेकंड पॉइंट मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट करना सिखाया है। एंड देन थर्ड प्रोसेस मैंने आपको बताया है। थर्ड प्रोसेस ये है कि अगर आपको डेज निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को, जो भी टोटल वर्क है उसको एफिशिएंसी से, कार्य करने की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि सर जब 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में खत्म कर रहे हैं, लो 40 दिन में सर 20 आदमी खत्म कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में खत्म करेगा। तो आपको क्या करना है, मान लो एक आदमी एक काम कर रहा है, तो 20 आदमी कितना काम करेंगे, एक दिन में 20 काम करेंगे। तो टोटल वर्क मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। जब एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 काम करेंगे। तो 40 दिन में कितना करेंगे, गुणा में 40, ये आ चुका है टोटल वर्क। और जब इस काम को करने जब एक आदमी आएगा, तो इट मीन्स उस एक आदमी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास हो चुका है, देख पा रहे होंगे बोले 4 दूनी 8, 800 ये टोटल वर्क हो चुका है। और जब एक आदमी काम करेगा तो 1 से डिवाइड करूंगा, तो 800 डेज में वर्क को वो कंप्लीट कर देगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, जिसको आपको अप्लाई करना होगा। क्या फॉर्मूला है कि ध्यान रखना, आपके पास ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको फॉर्मूला लगाना है M1 मतलब व्यक्ति की संख्या, नेक्स्ट D1 मतलब डेज की संख्या, H1 मतलब कितने घंटे पर डे वर्क कर रहे हैं, एंड देन E1 इसका मतलब है कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, एंड देन डिवाइडेड बाय W1 ये उनके द्वारा किया गया पहला काम कहलाएगा। आ रहा है सभी समझ में? ये W1, M1 व्यक्तियों की संख्या, D1 डेज की संख्या, H1 घंटों की संख्या, टाइम की संख्या जो आपके पास आ जाए, मिनट में भी आ जाए, आवर्स में आता है, ज्यादातर आवर्स में आता है। क्षमता मतलब पर डे किस क्षमता से काम कर रहे हैं, W1 मतलब दोस्तों कि उनका काम कितना हो रहा है। नेक्स्ट ये टर्म बराबर होगा सेकंड ग्रुप, यही काम को करने जब सेकंड ग्रुप आएगा तो वो M2 D2 H2, समझ में आ रहा है, एंड देन E2 एंड देन डिवाइडेड बाय बेटाओ W2। तो ये फॉर्मूला हमेशा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अप्लाई करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग देख रहे हो, ये निकल के किससे आता है सर, ये निकल के आता है वेरिएशन से। समझ में आया सभी को? तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा लगाना है ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके पास 20 आदमी है, थोड़ा समझना सभी के सभी। जैसे कि आपके पास 20 आदमी है, तो M1 की वैल्यू तो 20 है, 20 आदमी हैं, काम को 40 दिन में खत्म करेंगे, तो D1 की वैल्यू 40 है। क्या H1 दिया गया है? नहीं दिया गया, तो वो 1 हो जाएगा। E1 दिया गया, वो भी 1 हो जाएगा। W1 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर
इस काम को जब एक आदमी करने आएगा तो कितने नंबर ऑफ डेज लेगा, मतलब D2 की वैल्यू निकालनी है। एंड देन 800 डेज, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया। तो ग्रुप वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग बेटा इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन आ, तो देखेंगे क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए कैनल ऑफ ए विलेज कैन बी क्लीनर बाय 24 विलेजर्स इन 12 डेज। क्वेश्चन में एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, ए कैनल ऑफ ए विलेज कैन बी क्लीन बाय 24 विलेजर्स इन 12 डेज। मतलब आपके पास किसी गांव के नहर में 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 विलेजर कैन बी क्लीन द कैनल इज। तो क्वेश्चन में कहा है, तो बताइए नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिनों में साफ कर देंगे, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 18, 8, 72 और 16। तो सर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो देखो आपके पास सबसे पहले M1 की वैल्यू है 24, मतलब 24 ग्रामवासी है, 12 दिन तक काम किया है, तो D1 की वैल्यू हो गई है 12। तो ये लो गुणा हमने 12 से कर दिया। अब इसी काम को करने जब 36 आदमी आएंगे, मतलब 36 लोग आएंगे, तो वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये बस इतना सा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो ग्रुप वाले क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36 होते हैं, और 3 का भाग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारे 8 बार जा रहा है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 8 डेज। बहुत सिंपल सा, आसानी से हम लोगों ने ये ग्रुप वाले क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, कुछ नहीं सर, ये सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, व्यक्तियों की संख्या दी गई तो M1, उनके द्वारा लिए गए डेज दिए गए तो D1, उनके द्वारा लिया गया टाइम, मतलब जिसे हम आवर्स बोलते हैं, H1, और अगर उनकी एफिशिएंसी दी गई है तो E1, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा W1। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। ये आया कहाँ से, ये वेरिएशन से आया है। वेरिएशन, विचरण बोलते हैं इसको हिंदी में। बराबर होता है किसके, M2 D2 E2, उससे पहले S2 एंड नेक्स्ट E2 एंड देन डिवाइडेड बाय W2। तो हम लोग बस बेटा यही एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से खत्म कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, एंड देन कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर देना है। आ गया सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस टाइप के पैटर्न को बेटा हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके सामने बोला गया है, if 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours a day, then the part of the work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day is। हिंदी में बोल देता हूं, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई काम है 16 दिन में पूरा हो जाता है, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए तो वो 24 दिन में उस काम का कितना भाग, कितना हिस्सा पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। क्या है फॉर्मूला, आपको मैं फिर लिख देता हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि बार बार लिखने से चीजें ध्यान में होती है। तो M1 D1 H1 E1 हमारे पास है नहीं, फिर भी मैं लिखता हूं, अपॉन W1 बराबर हो चुका है M2 D2 H2, M2 फिर उसके बाद D2, उसके बाद H2, उसके बाद E2 एंड डिवाइडेड बाय W2। ये लो बेटा W2 से डिवाइड हो गया। तो क्या M1 की वैल्यू कितने दी गई है, तो आपको कहे सर M1 की वैल्यू 90 दी गई है, ये M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 90।
D1 की वैल्यू कितनी दी गई है 16, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 16, गुणा कर रहा हूँ 16। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कितने घंटे पर डे वर्क कर रहे हैं, तो 12, तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको 12 से। और उन्होंने जो काम किया है किसी काम को, मतलब उस काम को हमने बोल दिया 1। अब क्वेश्चन की अगली लाइन, क्वेश्चन में कहा ये तो काम किया इन्होंने, अब क्वेश्चन में बोला गया तो 70 आदमी जब आएंगे, ये लोग गुणा 70, D2 मतलब कितने दिन तक काम करेंगे 24 दिन तक, और कितने घंटे पर डे 8 घंटे। कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, तो जो पूछ रहा है उधर मैंने x रख दिया, मतलब W2 वो पूछ रहा है कितना हिस्सा पूरा करेंगे काम का। बस ये सॉल्व हो चुका है हमारे पास। इस क्वेश्चन को बस बेटा वो ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को हम जवाब देना है, क्या आंसर इसका निकल के आएगा। बस हो गया सॉल्यूशन। अब आप लोग कहोगे सर सबसे पहले तो ये 0 को काट देते हैं, ये लो 0 को काट दिया हमने। अब अगर आप 12 को देख पा रहे हो तो 12 का भाग सर यहाँ पर आएगा 2 बार, 12 का दूनी 24 होते हैं, 2 बार कट चुका है। अब 8 को भी देख रहे होंगे, 8 दूनी 16 होते हैं, और 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। सिर्फ यहाँ पर 7 बचा है, इधर 9 बचा है, 9 तो इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो x बराबर बेटा आपका आंसर आएगा 7/9 भाग वो करेंगे, हिस्सा वो करेंगे, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो चुका है, जो कि आप देख रहे हो 7/9। आया सभी को समझ में? तो ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को समझना है एंड देन उसको पूरा करना है। क्लियर हुआ होगा सबको ये भाषा, ये पॉइंट जो मैंने बताया है, फॉर्मूला वही एक है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। इसको लगाना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जब भी ग्रुप वाले क्वेश्चन आए उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। वर्किंग 7 hours in a day, 4 men can do a piece of work in 8 days. Working 8 hours in a day, the required number of men perform the same work in 4 days will be। एक दिन में 7 घंटे काम करने पर 4 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब M2 की वैल्यू पूछी गई है दोबारा जब पूछा गया है। तो कैसे हम लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे सभी के सभी। ये बताओ पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 4, ये लिख दिया 4। देखो पहले व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 4 है, अगर आपको दिखाई दे रही हो। कितने दिन काम कर रहे हैं वो 4 व्यक्ति, 8 दिन काम कर रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। नेक्स्ट कितने घंटे काम कर रहे हैं 7, तो मैंने उसको 7 से गुणा कर दिया। किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं दी गई है। कितना काम कर रहे हैं वो भी नहीं दिया गया है, तो हमने इधर डिवाइडेड बाय 1 करो या फिर लिखो ही मत, बराबर। क्वेश्चन में कहा है आपकी बार 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने कितने व्यक्ति, मतलब व्यक्ति निकालनी है, M2 की वैल्यू निकालनी है x। 4 दिनों में काम करना है और 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। तो करना कुछ नहीं है, देखो 8 चौक 32, मतलब 8 और चौक 32, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 7। मतलब व्यक्तियों की जो आवश्यकता होगी वो हमारे 7 आदमियों की आवश्यकता हो जाएगी। और आप लोग अब समझ गए होंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भाषा को समझना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को क्लियर करना है एंड देन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। नेक्स्ट आ जाइए सभी के सभी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज बड़े आराम से पढ़ता हूं जिससे सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है लैंग्वेज, देखो सभी के सभी। क्वेश्चन में ऐसा बोला है 35 पर्सन आर एंगेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। Next, after 32 days, it is observed that 2/5 of the work, 2/5 part of the work has been done. The number of persons to be engaged to complete the remaining work
इन द सैड पीरियड इज। क्वेश्चन में बोला गया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ये बोला जा रहा है कि किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद तो हमें पता चलता है कि भैया काम का 2/5वां हिस्सा ही पूरा हो पाया है। तो शेष काम, बचा हुआ काम बची हुई अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कहने का मतलब ये हो चुका है इस क्वेश्चन में। 20, 35, 30, 25 ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, अभी भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपके पास। कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको पता है काम को खत्म करने के लिए जो दिन बताए गए हैं 60, इस 60 में से पहले दिन ले चुके हैं 32, तो अब बाकी दिन कितने, क्योंकि उक्त अवधि में खत्म करना है। आ रहा है समझ में कि भाई सेम पीरियड में काम को खत्म करना है। तो आप कहोगे उक्त अवधि में खत्म करना है, तो 60 में से 32 गए तो बचते हैं 28 दिनों में। तो आप कहोगे कि पहले दिन लग चुके हैं 60 और बचा हुआ काम करना है 28 दिनों में। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई होगी। पहले व्यक्ति काम कर रहे थे 35 व्यक्ति काम कर रहे थे और उन्होंने 60 दिनों में जो काम किया है वो 2/5, मतलब 5 में से 2 काम किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2/5 काम का मतलब क्या है? 2/5 का मतलब ये है कि अगर ये कुल काम है तो ये कंप्लीट हुआ है, इतना ही कंप्लीट हुआ है। तो सर रिमेनिंग बताओ कितना है? रिमेनिंग निकालने के लिए 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मैं कहूँगा कि सर 3 पार्ट मेरे पास रिमेनिंग है। तो आप कहोगे कि सर ये जो पार्ट हुआ है 35 लोगों ने 60 दिनों में जो काम किया है ये किया है 2 यूनिट, जिसे आप 2/5 भी लिख सकते हो, है ना। अब आपके पास क्या है कि भाई 28 दिनों में खत्म करना है काम को, तो कुछ तो व्यक्ति काम कर ही रहे होंगे। जो व्यक्ति आएंगे निकल कर 35 से अगर ज़्यादा आ रहे हैं, कितने ज़्यादा आ रहे हैं वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ डिवाइड करने जा रहा हूँ कि ये काम कितना है, ये काम है 3 यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू बराबर। आ रहा है सभी को? बस अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया। देखो 7 का भाग गया है 5 बार, 7 का भाग गया है यहाँ 4 बार। 4 का भाग भी आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से, भली भांति से। 4 का भाग बड़ी आसानी से इसमें जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 4 का भाग जा चुका है 15 चौक कुछ 60, यहाँ पर आ चुका है 15 बार, 15 आ चुका है यहाँ पर। तो अपने पास क्वेश्चन को खत्म करने के लिए अपने के पास क्वेश्चन को ख़त्म करना है तो हमारे पास, सॉरी माफ़ करना, यहाँ थोड़ी सी गलती ये कर दी कि मैंने यहाँ 60 ही लिख लिया है। बेटा यहाँ 32 आएगा, 32 माफ़ कर देना, यहाँ पर 32 आएगा क्योंकि 32 दिन ही तो लिए हैं। 35 लोगों ने 32 दिन में काम खत्म किया था। 4 का भाग गया है, यहाँ 4 का भाग गया है 15 बार नहीं गया है, 60 में जाता 15 बार, यहाँ 8 बार ही गया है। और 2 का भाग गया है यहाँ पर 4 बार। आ रहा है समझ में सभी को? तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, कहने का मतलब अब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो 60 कर रहे हैं। तो 60 व्यक्ति अब काम कर रहे हैं, तो 60 काम कर रहे हैं, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिए हैं क्योंकि शुरुआत में 35 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो 35 माइनस कर दिए हैं। तो इसका मतलब जो अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी वो 25। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी, मैंने टोटल डेज ही लिख दिए, टोटल डेज थोड़ी आएंगे इसमें। देखो 35 लोग जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने काम किया है कितने दिन? 32 दिन ही तो किया है, जो देखा है 32 दिन बाद हुआ है, जो भी हुआ है 35 लोगों ने 32 दिन तक काम किया है। और वो काम किया कितना है? वो 5 में से 2 यूनिट, मतलब 2 नीचे आ जाएगा, बराबर बराबर। अब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? अब x व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन कितना बाकी है? 28। और काम कितना है? काम सर 5 में से 3 ही बाकी है क्योंकि 2 तो हो चुका है। इसको सॉल्व किया है मैंने। इसको सॉल्व करने पर x बराबर 60, मतलब व्यक्तियों की संख्या 60 हो जाएगी अब मेरे पास काम करने वालों की। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि पहले ही 35 काम कर रहे थे, तो 25 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आया सभी को समझ में अच्छे से? बेहतरीन तरीके से पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया यहाँ तक। तो ये भाषा आपको अच्छे से समझनी थी, इसका आपको अच्छे से ध्यान में रखना था। यही लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन की। अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग।
यस, क्वेश्चन में आ जाइए। इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला गया है वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक आदमी और एक महिला की एफिशिएंसी निकालनी होगी। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देता हूँ, रीड कर देता हूँ, जिससे आपको सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man gets rupees 180 per day, then woman will get per day is। अब इनकी एफिशिएंसी ही तो निकालनी है हमें। हिंदी में बोल देता हूं, 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो जो काम 2 पुरुष और 1 महिला ने किया वही काम 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो बताओ, अगर एक पुरुष को 180 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 120, 160, 150, 140। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा देता हूं जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले थे काम कर रहे थे 2 पुरुष और इनके साथ जो महिला काम कर रही है वो एक महिला। W का मतलब एक महिला ही हो गई। आ रहा है सभी को समझ में? ये अब ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है M1 को। तो M1 को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप कौन सा है? 2 मैन प्लस 1 वुमेन। ठीक है ना? कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 14 दिन में काम खत्म कर दिया। और ये 14 से गुना किया, इन्होंने ये वर्क किया है। दिखाई दे रहा है 2m प्लस W इंटू 14। इसी वर्क को करने, इस वर्क को करने जब 4 महिलाएं, ध्यान देना, जब 4 महिलाएं और 2 पुरुष, मैंने ये लिखा 4W प्लस 2 पुरुष मतलब 2m जब आए तो काम खत्म हुआ है 8 दिनों में, 8 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2 मैन प्लस 1 वुमेन जो 14 दिन में काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने ग्रुप में 4 महिलाएं और 2 पुरुष जब आए तो काम 8 दिन में खत्म हो गया। अब आप लोग देखो, सारे के सारे इस 14 को गुना कर दो। 14 गुना करोगे तो 14 दूनी 28 होते हैं। तो 28 आदमी प्लस 14 महिलाएं जो काम कर रही हैं, वही काम 8 चौक 32 महिलाएं और 16 पुरुष कर रहे हैं। आपको भाषा समझ में आई? मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा कि 28 पुरुष, 28 कैसे आया? 14 को 2 से गुना किया। 28 पुरुष और 14 महिलाएं जो काम कर रहे हैं, वही काम 32 महिला और 16 आदमी मिलकर कर रहे हैं। अब इस 16 को तो इधर लेके आओ। अब जब 16 इधर आएगा, तुम लोगों से मेरा सवाल देखो, 16 इधर आएगा तो ये माइनस, ये 14 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा उधर। तो ये बताओ, जब 28 में से 16 माइनस होंगे, 28 में से 16 में डायरेक्ट माइनस कर देता हूं, तो आएंगे 12 आदमी जो काम कर रहे हैं, वही काम 32 में से, जैसे मैं 14 माइनस करूंगा भाई, 32 में से 10 माइनस होगा तो 22, फिर 4 और हो जाएगा 18। तो कहने का मतलब ये है कि वही काम 18 महिलाएं खत्म कर रही हैं। 12 पुरुष 18 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं। और यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि हो जाएगी, देखो, मैन और वुमेन मतलब 18/12। 18/12 का मतलब ये हो चुका है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 2 बार, तो इनकी क्षमता का अनुपात 3:2। तो मैंने कहा जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसी में ही पैसा बढ़ता है। तो 3 की वैल्यू, ये जो क्षमता का रुपए आपको मैंने अभी बताया था, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। तो 3 को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट जो रुपए में बताई गई है वो है 180 रुपए। तो आप ये कहोगे 180 रुपए अगर पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो यूनिट है 3, क्योंकि उसने 3 की क्षमता से किया। तो महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? गुणा में 2। महिला को, एक महिला को जो पैसे मिलेंगे, यहाँ आ चुका है 60, 60 का डबल 120। कहने का मतलब है एक महिला को रुपए जो मिलेंगे वो 120 होंगे। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा आंसर। करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको इतना समझना था कि M1 तो अब एक पूरा ग्रुप हो चुका है 2m प्लस एक महिला का। M2
4 महिलाएं और 2 आदमियों का एक ग्रुप हो चुका है, उनके डेज से गुणा करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 180 रुपये पुरुष को मिल रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 हमारा आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। तो ये तो थे ग्रुप के क्वेश्चन, और यहां पर अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन की अब हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन की भाषा समझेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को पूरा हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब फिर डिस्कस कर लेते हैं। A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They begun the work together, but A leaves after some day and B finished the remaining work in 23 days. A left after. क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है कि ए और बी एक काम को क्रम से 45 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु ए ने कुछ दिन के बाद काम को छोड़ दिया और बी ने वही काम जो बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया। तो क्वेश्चन में कहा है ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर हमें टोटल वर्क मानना है। सभी स्टूडेंट को पहले टोटल वर्क अज्यूम करना है। क्या है टोटल वर्क, देखो आपके पास एक तो है ए जो वर्क को कंप्लीट कर रहा है 45 डेज में, एक है बी जो उसी वर्क को कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में। तो 45 और 40 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू क्या होगी देखते हैं हम। 45 में 40 का भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 45 का डबल कर देंगे। 45 का डबल 90 होता है, 90 में भी नहीं जाता है, आ रहा है समझ में। तो 90 में भी नहीं जाता है, तो 90 का डबल करेंगे 180। 180 में भी शायद 40 का भाग नहीं जाता है, तो 180 में भी नहीं जाता है, तो इसका डबल करेंगे 360। तो 360 में 40 का भाग जाता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई 360 में अगर 40 का भाग जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैं उसके बारे में तुम्हें चर्चा करने जा रहा हूँ, देखेंगे सभी। तो क्या हमें करना है, 45 और 40 से डिवाइड होने वाली हमें फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, शायद आप लोग समझ गएंगे 360, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है। तो मैं कहूँगा 45 में भाग 360 में जब 45 का भाग दूंगा तो वो जाएगा 9 बार, और सॉरी माफ करना 8 बार, 8 है ना, और 360 में 40 का भाग दूंगा तो वो जाएगा 9 बार। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है 8 और 9। अब क्वेश्चन में देखो दोनों ने साथ में काम शुरू किया और कुछ समय के बाद काम को छोड़ दिया, और बी ने शेष काम 23 दिन में किया है। बी की क्षमता कितनी है 9, तो बी ने 23 दिनों में 9 की क्षमता से काम किया है। तो आप कहोगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अगर आप कहोगे देखो 9 तिया 27, 2 कैरी 9 दूनी 18 और 2 हो चुके हैं 20, कहने का मतलब 207 वर्क बी ने किया है। अगर इसमें से 207 में माइनस कर देता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे, देखो इसमें से मैं माइनस करने जा रहा हूँ 207 को, और जैसे ही 207 को मैं माइनस करूँगा तो आएगा यहाँ पर 53 निकल कर आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं हम लोग कि भाई बी ने शेष काम को बी ने किया है ना 23 दिनों में, भाई 23 दिनों के बाद लास्ट के 23 दिन में तो बी ने किया है 23 दिनों में 9 की क्षमता से काम, 207 कितने में से 360 में से, तो 360 में से 207 काम अगर बी ने किया है, तो अब हम कहेंगे कि बचा हुआ जो 153 काम है वो कौन करेंगे। ये 207 तो हो चुका है, तो 153 कौन करेगा, तो 153 जो काम करेंगे वो शुरू में ए और बी करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ए और बी ने किया है। तो 8 और 9 17 की क्षमता से करेंगे, तो 17 का भाग मैं जैसे ही दूंगा दैट इज इक्वल टू 9 डेज। तो इसका मतलब ये है 9 दिन का मतलब यह हो गया, यहाँ वर्क स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है,
लास्ट में तो बी ने किया है ये हमें पता है, शुरू में ए और बी ने किया है ये भी हमें पता है। शुरू में ए और बी ने कितने दिन किया है 9 दिन, लास्ट में बी ने कितने दिन किया है 23 दिन। काम खत्म होने में दिन कितने लग गए 9 और 23 को मैं जमा करता हूं तो आएगा 32। लेकिन क्वेश्चन में कहा ए ने कितने दिन काम किया, ए ने उतने ही दिन काम किया है जितने दिन दोनों ने साथ में काम किया, मतलब 9 दिन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां तक की भाषा समझ में आई? शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कुछ ही इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की भाषा में क्या बोला जा रहा है। आपको भाषा समझनी है बस बेटा, और कुछ नहीं है। कौन कौन है? ए बी सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए पीस ऑफ वर्क ₹5290. A and B together supposed to do 19/23 of the work and B and C together 8/23 of the work. Then A should be paid. ABC एक काम को 529 रुपये में करने के लिए लगाया जाता है। ए और बी जो है मिलकर 19/23 काम करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 8/23 काम करते हैं। तो ए को कितना भुगतान किया गया ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब देखेंगे सभी के सभी, देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी शायद ऐसा समझ चुके हैं। तो 19/23 का मतलब क्या है कि टोटल वर्क अगर 23 है तो आपके पास ए और बी का काम कितना है, तो आपका आंसर है 19। तो अगर मैं तीनों की क्षमता लिखता हूं, देखो ए बी और सी, तो ए और बी की क्षमता 19 है, 23 टोटल है, 23 में से 19 गया तो सी की क्षमता 4 आ जाएगी। अब अगली लाइन, बी और सी मिलकर 8/23 करते हैं। बी और सी मिलकर 8/23 का मतलब देखो टोटल वर्क अभी भी 23 है, तो 23 में से 8 बी और सी कर रहे हैं। 23 में से 8 अगर बी और सी कर रहे हैं तो बाकी का बचा हुआ कौन कर रहा है? अगर हम बचे हुए की बात करते हैं तो हम कहेंगे भाई बचा हुआ 15 जो कर रहे हैं। देखो 23 में से 8 माइनस कर दो, 23 में से 8 करोगे माइनस, तो 15 यूनिट जो कर रहा है वो ए कर रहा है। अब हमको पता है 15 और 4 19 तो हो चुके हैं ए और सी के। अगर हम देखें, सॉरी माफ करना, 23 में से 8 माइनस कर दीजिए हम लोग। 23 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे भाई? 15 और 8 23 ही होते हैं भाई, 23 है, 23 में से 8 गए तो 15 अपने पास ए कर रहा है अगर दिखाई दे रहा हो तो, और 4 हमारे पास सी कर रहा है। तो हम अगर बी की बात करें तो बी कितना कर रहा है, तो बी हमारा आएगा 15 और 4 19 और 4 23, बी 4 यूनिट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है ए का भुगतान, तो 5 कितना है 5229 रुपये डिवाइडेड बाय हो जाएंगे 23 से और गुणा कर देंगे 15 से, तो ये ए का भुगतान आएगा। 23 का भाग 529, 23 का स्क्वायर होता है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, मतलब 3450। 230 को जैसे ही 15 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3450 रुपये। दैट इज आवर आंसर, मतलब ए को जो हिस्सा मिलेगा वो 3450, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो चुका है। समझ में आया सभी को? तो देखो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग लगा रहे हैं, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए, हमने पेयर्स वाले क्वेश्चन किए, हम लोगों ने अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन किए, हम लोगों ने एफिशिएंसी वाले किए, ग्रुपिज्म वाले किए, वेजेस वाले क्वेश्चन किए हम लोगों ने। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में आते हैं। आ रहा है सभी को समझ में? जो मैंने अभी तक की बातें बताई है सभी को क्लियर हुई? विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।